जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना दोस्त स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल पर। आपको हमने कल की क्लास में बताया आप विमा, उनके नाम, प्रतीक एवं विमीय सूत्र का क्या होते हैं, कल हमने आपको बताया। आज की क्लास में पढ़ेंगे कोई भी भौतिक राशि आपको दे रखी है, उसका आपको विमीय सूत्र ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो आप जान लेंगे विमा है क्या। विमा होती क्या है? विमा मतलब डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि पर उसकी घात के रूप में जो लिखा हुआ होता है। कोई भौतिक राशि को घात के रूप में लिख देना। घात मतलब पावर के रूप में लिख देना। कोई भी भौतिक राशि को आप जब पावर के रूप में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाती है? विमा कहलाती है, जिसे उस राशि की विमा कहते हैं। घात के रूप में जब लिख दिया गया था। जैसे कोई भौतिक राशि, जैसे आपको दे रखा है चाल। चाल मतलब आप जानते हैं स्पीड। चाल बराबर दे रखा होता है दूरी अपान समय। दूरी का मतलब डिस्टेंस अपान टाइम, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम दे रखा होता है। आप तो जानते हैं पावर का मतलब पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। जैसे हमने लिखा x की पावर 2 और x की पावर -2, दोनों पावर दे रखी है, लेकिन इस पावर को पॉजिटिव पावर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? निगेटिव। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बराबर हमें निकालना किसकी? स्पीड की विमा। डिस्टेंस दूरी किस में मापेंगे? आपको जाना, आप 5 मीटर इधर जाएंगे, जो दूरी हमेशा किससे मापी जाती है? मीटर या सेंटीमीटर से। लेकिन आपको हमेशा बड़ी वैल्यू लेना, विमी में मीटर लेना है। तो दूरी क्या हो जाएगी? एल अपान समय की क्या हो जाती है? टी। तब चाल की विमा क्या हो जाएगी? दूरी का मतलब लेंथ, दूरी मतलब लेंथ, तो क्या हो जाएगा? एल टी नीचे प्लस की ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी? -1। तो एल टी -1 आप इसकी विमा ज्ञात कर लेंगे। तो स्पीड की विमा क्या हो जाएगी? एल टी -1। आज आपको इसी तरीके से हम बहुत सारी विमाएं बताएंगे, और वो विमाएं जो आपको कुछ तो उसमें से डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तब उसमें आप कुछ ऐसे ऐसे फार्मूले देखेंगे जिनमें आपको इन फार्मूलों का यूज होगा। वहाँ पर आप डायरेक्ट इनकी विमा रख देंगे, तब आपको ऐसे करके निकालना नहीं पड़ेगा। तो आप जब ज़्यादा बार करेंगे तब आपको ये डायरेक्टली पता चल जाएंगी। आज की क्लास में पढ़ते हैं विमा हम निकालते कैसे। एक तरफ से हम आपको फार्मूले और विमा साथ साथ निकालना बताएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब एरिया, इसकी आपको विमा निकालनी है। क्षेत्रफल क्या होता है? आप उससे क्या करते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेंथ, विड्थ और हाइट। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई को किससे मापेंगे? एल से, तो इसकी भी तो एल हो गई। और चौड़ाई को किससे मापते हैं? एल से। लेंथ ही तो है, तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? एल। और ऊंचाई भी क्या हो जाती है? एल। ऊंचाई भी क्या हो जाती है? एल। सॉरी, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। लंबाई और चौड़ाई, तो इसकी क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी? L2। क्षेत्रफल की विमा L2 हो जाएगी। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या हो जाएगी? L2 हो जाएगी, L2। और आयतन की क्या होती है? आयतन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन में क्या आता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई की क्या होगी? L। चौड़ाई की भी क्या हो जाएगी? L। और ऊंचाई की भी क्या हो जाती है? L हो जाती है। ऊंचाई की भी विमा L हो जाती है। तब कि ऐसी स्थिति में L L L क्या हो जाएगा? L³ हो जाएगा।
एल 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 की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरीके से हमने आपको चाल की बताई, चाल या वेग की विमा क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। आगे लिखेंगे द्रव्यमान, क्योंकि आप जानते हैं द्रव्यमान मतलब मास। द्रव्यमान की विमा हमने कल आपको क्या बताई थी, एम होती है। द्रव्यमान की विमा एम हो जाती है। आगे आता है कार्य। कार्य की क्या होती है, कार्य मतलब बल गुणा क्षेत्रफल, बल गुणा विस्थापन। आप कार्य न देखकर पहले वो विमाएं देखेंगे जो आपकी डायरेक्टली है, कार्य को ना देखकर वे विमाएं जो आपकी डायरेक्टली आ जाती हैं। जैसे आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब 1/t। आवर्तकाल कोई समय होगा तो उसे क्या लिखते हैं, t से लिखते हैं। तब ये क्या आ जाएगा, t की पावर -1 आ जाएगा, t की पावर -1। हमने आपको बताया क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मतलब लेंथ, चौड़ाई का मतलब लेंथ, तो क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। आयतन मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, L L L, तो L की पावर 3 आ जाएगा। द्रव्यमान क्या क्या हो, m है तो m का सेम रहेगा, क्योंकि हमने कल आपको बताया था। आवृत्ति मतलब 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चाल या वेग की बता चुके, त्वरण। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन, वेग का मतलब चाल, वेग का मतलब चाल, जो हमने आपको अभी क्या निकलवाई है, चाल बराबर दूरी बटा समय से LT-1। तो इसकी आपको जब विमा डायरेक्ट लर्न होगी तब यहाँ आप रख देंगे, तब क्या आ जाएगी, LT-1/T दे रखा पहले से ही, क्योंकि समय की विमा क्या हो जाती है, T हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, LT-2, क्योंकि ये T ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, गुणा में घाते जोड़ेंगे तो -1 -2 हो जाएगा। त्वरण आ गया। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन समझ लो दूरी होती है, तो जैसे दूरी की विमा L होती है तो विस्थापन की भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। बल्कि क्या होगी, द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। द्रव्यमान की क्या होती है, m। त्वरण की आप निकाल चुके हैं, क्या है, LT-2, LT-2। तो बल्कि क्या आ जाएगी, MLT-2 आ जाएगी। बल्कि क्या आ जाएगी, द्रव्यमान गुणे त्वरण MLT-2 आ जाएगी। आपको हमने बताया, चाल की बता चुके LT-1। क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयतन में क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की तीनों होता है, तो L की पावर 3 हो जाएगी। द्रव्यमान m आप जानते हैं, क्योंकि हमने कल बताया था। आवृत्ति 1/आवर्तकाल मतलब 1/t, t की पावर -1। त्वरण क्या होता है, वेग, जब आपको फार्मूले लर्न होगी आप विमा बना लेंगे। वेग परिवर्तन आप बटे समयांतराल, LT-1 हमने आपको वेग परिवर्तन की बताई दी, ये क्या हो गया, -1। LT की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा माइनस का। विस्थापन मतलब दूरी होता है, तब क्या हो जाएगा, L। बल मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान की m, त्वरण की LT-1, त्वरण की LT-1। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आवेग। आवेग मतलब इम्पल्स।
आवेग, आवेग मतलब बराबर होता है बल गुणा समय, आवेग बराबर बल गुणा समय। और हमने आपको बताया बल की विमा अभी बताई mL/t-2। आपको अगर नहीं पता तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, समय दे ही रखा। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि विमा डायरेक्टली पुरानी वाली इतनी आसानी से लर्न नहीं होती। ये द्रव्यमान वो का वही रखेंगे। त्वरण बराबर बताया वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। विमा को कैसे फाइंड करना है हम आज वो बता रहे हैं, आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। समयांतराल आप जानते हैं ये भी समय दे रखा, ये भी समय दे रखा, दोनों के दोनों समय दे रखे, तो ये आपस में यहीं कट हो जाएंगे। आपका बचा क्या, द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन। वेग मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी क्या है, अपान में समय। अब आपको डायरेक्टली मालूम, द्रव्यमान की हमने क्या बताई, m होती है, दूरी की क्या हो जाएगी l, समय की क्या t, तब फाइनली क्या आ जाएगा mL/t-1। mL/t-1 किसकी विमा आ जाएगी, इम्पल्स आवेग की विमा आ जाएगी। आवेग की विमा क्या आ जाएगी, mL/t-1। तो ये आपका फाइनली आ गया। आपको कैसे फाइंड करना है हम आपको वो बता रहे हैं। आप यहाँ से बल की विमा हम डायरेक्टली आपको बताए हैं अभी, mL/t-2 होती है, समय की हमको मालूम है t होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था जब मूल राशियाँ बताएं। यहाँ से mL/t-1 आ जाएगा, तो ये +1 ये -2 -1 आ जाएगा, जो आपका डायरेक्टली यहाँ आया। आपको कैसे विमा फाइंड करना है हम आपको जब पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे तब आपको उसमें जान जाएंगे कहाँ से कहाँ तक आए, कौन सी विमा कब आएगी। आपको डायरेक्टली आधी से ज़्यादा विमा लर्न हो जाएंगी, लेकिन निकालेंगे कैसे जब आप भूल जाएंगे, वो हमने आपको यहाँ बताया है। आगे बढ़ते हैं। विमा को निकालना कैसे है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। किन किन की विमा समान होती है वो भी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्य मतलब ऊर्जा, कार्य कहे या फिर ऊर्जा कहे, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। तो ऊर्जा क्या होगी, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। हमने आपको बल की भी विमा बता दी, विस्थापन की भी बता दी। बल की भी विमा बताई है, विस्थापन की भी बताई है। बल की क्या बताई, द्रव्यमान गुणे त्वरण से, द्रव्यमान गुणे त्वरण से। विस्थापन आपको पता है, विस्थापन क्या होता है, दूरी। विस्थापन चली गई और आई वापस आई, दूरी में अंतर, मतलब जाने आने वाली दूरी में अंतर, विस्थापन। तो आपको पता है विस्थापन की L हो जाएगी और द्रव्यमान की M हो जाएगी, लेकिन आपको त्वरण की निकालना पड़ेगा। तो हमने आपको त्वरण बराबर क्या बताया, त्वरण बराबर बताया वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। विस्थापन दे रखा है तो इसको हम साथ साथ लिखते रहेंगे। आप जानते हैं द्रव्यमान की तो m हो जाएगी, लेकिन अब वेग परिवर्तन मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय से हम आपको बताएं, तब द्रव्यमान को वो का वो रखेंगे। वेग परिवर्तन मतलब दूरी बटे समय, दूरी अपान में समय, लेकिन एक समय और आपके पास दे रखा है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। विस्थापन है, विस्थापन वो का वो ही आ जाएगा। आपको पता है द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m, दूरी की l, विस्थापन की भी l, तब क्या आ जाएगा mL/t, सॉरी ये कट नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएंगे
आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएंगे टी इंटू टी, किसके, माइनस के, ये टी इंटू टी माइनस के बन जाएंगे। तब क्या आएगा ml2t-2, ml2t-2 हमारी किसकी विमा आ जाएगी, कार्य एवं ऊर्जा की विमा आ जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम आपको वो बता रहे हैं, आपको जब ज़्यादा फार्मूले बताएंगे तब आप कैसे विमाओं का ऑपरेशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। आप जानते हैं कोई भी प्रकार की ऊर्जा दे रखी हो, हम आपको बता रहे हैं कोई भी प्रकार की ऊर्जा दे रखी हो, कार्य दे रखा हो, विमा हमेशा क्या होगी, सेम होगी। कोई भी कार्य की विमा और दे रखा हो तो आप जान लें कोई भी ऊर्जा दे रखा हो, कोई भी कार्य दे रखा हो, चाहे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा दे रखी हो, कोई भी कार्य दे रखा हो, हमेशा विमा क्या होगी, सेम होगी। तो आपकी विमा क्या आ जाएगी, ml2t-2 ही आ जाएगी। आगे शक्ति, शक्ति मतलब पावर, शक्ति मतलब पावर। P बराबर क्या होता है, W/T। P बराबर आपने पढ़ा होगा W/T। W मतलब कार्य, जिसकी हम विमा क्या फाइंड कर चुके हैं, ml2t-2, अपान में T क्या दे रखा है, समय, तो ये क्या आ जाएगा T नीचे, तब क्या आएगा ml2t-3, ml2t-3 आ जाएगा। आपको यहाँ तक हमने आपको बताया सब बीमा एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आपको फर्स्ट नंबर से पता होगी तब आप लास्ट नंबर तक अपने आप कर पाएंगे। हमको यहाँ से कार्य की विमा हम अभी ज्ञात कर चुके हैं क्या होती है, ml2t-2, तो यहाँ रख दिया, T नीचे होता है, क्योंकि आप जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर W/T। तो शक्ति क्या हो जाएगी, कार्य अपान समय, कार्य अपान समय या ऊर्जा अपान समय। आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, विमा आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं संवेग। संवेग मतलब क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्योंकि आपने पढ़ा होगा P बराबर mv, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान की आपको हमने अभी बता चुकी m होती है, वेग की क्या ज्ञात कर चुके LT-1, वेग की हम फाइंड किए हैं LT-1, तो क्या आ जाएगा mlt-1 आ जाएगा, mlt-1 आ जाएगा। आपको हमने बताया जब भी आपको इस तरीके की विमा ज्ञात करनी हो, उसमें कोई भी ऊर्जा या शक्ति दे रखी हो, तब आप क्या करेंगे, उसकी विमा mlt-2 मतलब कार्य के बराबर होगी। आगे बढ़ते पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होता है, F/L, T बराबर F/L। F मतलब mlt-2 अपान में L मतलब दूरी है, तो क्या हो जाएगी L, L से L कट जाएगा, तब फाइनली क्या आएगा mt-2, mt-2। ऐसे आपको विमा को फाइंड करना होता है। जो विमा हमने आपको नहीं बता रहे हैं वो आपको कल की क्लास में बताएंगे। आज यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी इन विमाओं का ऑपरेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू। कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएंगे।